हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्य अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, भरद्वाज आश्रम से यहाँ तक आज 18वां पुष्प है। 18 दिनों से हम लोग भरत भैया की जिस महामहिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, आइए इस महासागर में एक डुबकी और लगाने का प्रयास किया जाए। कल जैसा आप लोगों ने देखा, नगर बस्ती खेड़े झोपड़ियों के रहने वाले जो गांव वाले गंवार लोग हैं, देहाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अपने अपने भाग्य को सिहार हैं। कहाँ हम गंवार लोग, जंगल के रहने वाले वनवासी, जातहीन, कुलहीन, गोत्रहीन, धनहीन, विद्याहीन, वैभवहीन, पर कहें यह दरस पुण्य परिणाम। हमारे किसी पुण्य का परिणाम है जो आज इनका दर्शन हो रहा है। निश्चित ही हमने कोई पुण्य किया होगा। तो इस जन्म में तो कोई ऐसा पुण्य किया नहीं। इस जन्म में तो इनका जीवन ऐसा था कि पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाही, सपने हो धर्म बुद्धि कसकाओ। तो फिर भी एक पुण्य अनजाने में हो गया। श्रम नहीं किया उस पुण्य के लिए इन लोगों ने। वो पुण्य स्वयं आकर के दरवाजे आ गया। क्या बोले, सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस स्वभाव। श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन इन्हें हो चुका है। स्वयं भगवान ने आया करके इनके दरवाजे, जैसे सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन,
तो सब भीलन के द्वार पर जाई दरस प्रभु दीन। हम लोगों ने श्री सीताराम लक्ष्मण का दर्शन कर लिया था और निश्चित ही उस पुण्य का परिणाम ये है। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा कहे यह दरस पुण्य परिणामा। कुदेश के रहने वाले, कुगांव के रहने वाले, कुबामा हमें आदिवासिनियां, हम भीलनियां, हम कोलनियां, बिना पढ़ी लिखी अनपढ़, कोई संस्कृति नहीं, कोई संस्कार नहीं, पर इनका दर्शन मुझे कहा यह दरस पुण्य परिणामा। तो पुण्य क्या हुआ होगा? तो निश्चित ही राम जी का जो दर्शन किया था उस पुण्य का परिणाम ये मिला, क्योंकि प्रमाण है ना, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग। और भरत दरस देखत खुले मग लोगन करे वाग, जन सिंघल वासिन भयउ विधिवत सुलभ प्रयाग। सिंघल वासियों को, सिंघल द्वीप के निवासियों को विधिवत सुलभ प्रयाग, विधाता की कृपा से प्रयागराज सुलभ हो गए। अपने प्रश्न, अपने श्रम से तो ये पाने के अधिकारी नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, इनकी लायकी नहीं है, इनका बड़प्पन नहीं है, इनकी साधना नहीं है, इनकी तपस्या नहीं है, पर विधाता ने कृपा। दाहिन दैव होई जब समही, विधाता जब दाहिने हो जाते हैं तो ऐसे सौभाग्य मिल जाते हैं। और महाराज इनकी कीर्ति की बड़ाई ये देहाती स्त्रियां, ये साधारण कोल किरात भील लोग कर रहे हैं। और भैया भरत निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाई सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा, अपने गुण के साथ भगवान श्री राम का गुणानुवाद सुन। अपने गुण के साथ कैसे? इसमें श्री राम जी का गुणानुवाद श्रेष्ठ है। भला कैसे श्रेष्ठ है? कैसे श्रेष्ठ है? ऐसे श्रेष्ठ है कि निज गुण सहित राम गुणग्रामा, अपने गुण के साथ राम का गुणग्राम गाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जैसे कहीं कथा आजकल होने लगती है तो एक परंपरा बन गई है, लोग कहते हैं संगीतमय राम कथा। बड़ी हंसी आती है मुझे। संगीतमय राम कथा क्या है जी? संगीतमय भागवत, ठीक है, संगीत आप रखिए उसमें, पर संगीतमय क्या है? भगवान की कथा तो भावमय होनी चाहिए। तो खैर, जब लिखते हैं लोग संगीतमय तो इसका मतलब यही होता है कि संगीत सहायक है और मुख्य राम कथा ही है। संगीत के साथ राम कथा, संगीतमय राम कथा। तो ये भरत गुणमय राम गुण सुन रहे हैं, यानी भरत का गुण सहायक है, राम का गुण ही प्रधान है इसमें। सहायक कैसा है? बोले राम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं राम का भाई हूं, मैं राम को मनाने जा रहा हूं, इसलिए मेरा भी नाम लिया जा रहा है। पर महिमा तो भगवान की ही है। जाते समय तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। कई तीर्थ मिलते हैं, कई मुनि मिलते हैं, कई आश्रम मिलते हैं, कई सुरधाम मंदिर देवालय मिलते हैं। बस निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। जो तीर्थ इत्यादि मिलते हैं उनमें जो कूप हैं, बावड़ियां हैं, सरोवर हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, लोग कहते हैं वहां के निवासी इनकी बड़ी महिमा है, इनकी बड़ी कीर्ति है। तो निमज्जहि, जल्दी जल्दी डुबकी लगा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं।
वहां रुकते नहीं हैं। इसलिए नहीं रुकते हैं कि विलंब हो जाएगा। आओ प्रणाम करके। लोग कहते हैं जब राम से मिलने जा रहे हैं तो ये दुनियादारी के मंदिर, ये तीर्थ, ये नदी नाले, ये क्यों समय व्यस्त? अरे ना ना, ये सहायक हैं। कैसे सहायक है? बोले मन ही मन मागहि बरे हूँ, सी राम पद सहज सने हो। जो ही मिलता है। लोग कहते हैं बड़ा पवित्र कूप है, ये बड़े पवित्र आश्रम है, बड़े दिव्य महात्मा है। चरण पकड़ करके प्रभु कृपा करिए, मुझे श्री सीताराम के चरण का स्नेह दीजिए, श्री सीताराम के चरण का प्रेम दीजिए। प्रयाग में यही मांगा, भरद्वाज के यहाँ यही मांगा, वनमार्ग में यही मांग रहे हैं। सब जगह जा जाकर माथा झुकाते, हर जगह जाकर आदमी को प्रणाम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के मुर्दे जहां गड़े हुए हैं वहां जाकर के नाक रगड़े आदमी। अपने सनातन धर्म के जो तीर्थ हैं, जो अपने सनातन धर्म के पवित्र मंदिर हैं, देवालय हैं, उन्हें जाकर जिसके भी देवता के हैं उन्हें नमस्कार करो। उसमें अनन्यता नहीं टूट रही है। नमस्कार करो, लेकिन किस लिए नमस्कार करो? बोले मन ही मन मागहि बरेहु, सी राम पद सहज सनेहु। हमें श्री सीताराम के चरण की भक्ति दीजिए। विनय पत्रिका में पहला पद, विनय तो भगवान से की जा रही विनय पत्रिका में। तुलसी का बड़ा भाव भरा ग्रंथ है, आत्मा की आवाज है विनय पत्रिका, अंतिम ग्रंथ है गोस्वामी जी का। और विनय पत्रिका में भगवान श्री राम ने हस्ताक्षर किया है अपना। लेकिन विनय पत्रिका का सबसे पहला पद पढ़ा जाए तो गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिध बुद्धि विधाता, मागत तुलसीदास कर जोरे। गणेश जी ने कहा आ गए हमारे शरण में। हे रामानुरागी, आखिर गणेश के शरण में आना पड़ा ना, हो गए मेरे समर्थक। उन्होंने कहा पहले पूरा पद तो सुने। क्या? बोले मागत तुलसीदास कर जोरे। क्या मांग रहे हो? हाँ? अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। क्या चाहिए तुम्हें? इन्होंने कहा मांगत तुलसीदास कर जोरे, अरे बसहु राम सिय मानस मोरे। श्री सीताराम मेरे मन में बस जाए, मेरे अंतःकरण में श्री सीताराम का निवास हो जाए। तो इन मंदिरों से, तीर्थों से, मुनियों से, महात्माओं से बस एक ही याचना है, श्री राम पद पदम स्नेहु। हमें श्री सीताराम जी के चरण कमल का स्नेह प्रदान करें। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। ठीक ऐसी ही चौपाई एक प्रयागराज में भी आई है। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। वहां बैखानस बटु गृही उदासी है, यहां बैखानस बटु जति उदासी। जति माने भी सन्यासी, उदासी माने भी सन्यासी। तो पुनरावृत्ति क्यों की गई ना? अरे बोले ना, यहां बैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने विद्यार्थी, बटुक ब्रह्मचारी, उदासी माने सन्यासी, और जति माने बोले मुक्ति का यत्न करने वाले, जो गृहस्थी लोग हैं, जो जतन कर रहे हैं मुक्ति का, भगवान भगवत भक्ति का जतन कर रहे हैं। यतयो यतिनश्चये, यतयो यतिनश्चये, अमरकोश। यति वो हैं जो यतन कर रहे हैं भगवान के मिलन का, प्रयास कर रहे हैं। या गृहस्थ इन्हें मान ले। मिलहि किरात कोल वनवासी। ये वनवासी लोग, ये गृहस्थ लोग हैं, बाल बच्चे कुल कुटुंब इसमें डूबे हुए हैं।
तो मिलहि किरात कोल वनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। गृहस्थ हो गए, वानप्रस्थ बैखानस हो गए, ब्रह्मचारी बटु हो गए, और जति उदासी। जति माने सन्यासी। कौन सन्यासी? बोले वो सन्यासी जो उदासी लोग हैं, जो जगत के प्रपंच में नहीं फंसे हैं। सोचिए, जति प्रपंच रत विगत विवेक विराट। वह सन्यासी जो प्रपंच में लिप्त है, वो सन्यासी जो त्रिदंड धारण करके लोगों से चंदा मांगता है, वो सन्यासी जो त्रिदंड धारण करके बैंकों के चक्कर लगाता है, याचक बनता है, भीख मांगता है, कटोरा लेकर घूमता है, ऐसे सन्यासी नहीं। वो सन्यासी जो उदासी, जो निरपेक्ष, इदम न मम, ये मेरा नहीं, सब संपत्ति सब रघुपति के आय, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। ओ सन्यासी लोग, ये लोग जो मिलते हैं, ब्रह्मचारी मिलते हैं, वानप्रस्थ मिलते हैं, सन्यासी मिलते हैं, वनवासी मिलते हैं। कोल की रात करी प्रणाम पूछई जेते। वाह वाह वाह, बारे प्रेम की पराकाष्ठा। कोल की रातों का पांव पकड़ लेते, भीलों का पांव पकड़ लेते, वनवासियों का पांव, बैखानस बटगृही उदासियों का पकड़े तो पकड़े, पर इनका पांव पकड़ते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं और सबसे पूछते हैं के ही वन राम लखन बैदेही। श्री सीताराम लक्ष्मण किस वन में रहते हैं? सबसे पहले किरातों से पूछा है, क्योंकि ये जंगली लोग हैं, जंगल में सबसे ज्यादा भटकने का काम यही करते हैं। कोलों से पूछा है, फिर वनवासी जो स्थिर रहते हैं कुटियों में, उनसे पूछा है। जो जितना ज्यादा भटकने वाला है, जितना ज्यादा जंगलों में भ्रमण करने वाला है, जितना ज्यादा घूमने वाला, उससे उतना पहले पूछा गया। किरात लोग निरंतर जंगलों में घूमते रहते हैं, कहीं कंदमूल के लिए, कहीं शहद के लिए, कहीं जीवधारियों की शिकार के लिए। इसलिए उनसे पहले पूछा, कोलों से पूछा, वनवासियों से पूछा, फिर बैखानस जति उदासियों से। ये लोग अपने अपने कुटिया बनाकर एक एक जगह रहते हैं, तो रहते हैं तो निश्चित ही प्रभु ने अगर कुटिया देखा होगा तो इनसे मिलने आए हो। हमारे भगवान संत सेवी। अच्छा, और फिर देखिए, के ही वन लखन। मैंने एक दिन कहा था, एक एक अक्षर हीरे मोती है रामायण के ही वन लखन राम बैदे। पहले लखन को पूछते, क्यों? इसलिए कि इधर ये कोल की रात वनवासी भी जंगलों में ज्यादा भ्रमण किया करते हैं, और उन तीनों में लक्ष्मण जी ज्यादा भ्रमण किया करते हैं। क्यों? बोले लकड़ियां लाना है, फल मूल लाना है, सारी व्यवस्थाएं करना है, ये जिम्मेदारी लक्ष्मण की है ना। तो कभी लकड़ी वकड़ी काटने आए होंगे तो आप लोगों ने देखा क्या? फिर लक्ष्मण के बाद राम जी भ्रमण करते हैं, तीसरे नंबर पर सीता जी का नंबर आता है। तो आपने श्री लक्ष्मण राम सीता को कहीं देखा? और जो कोई कह देता है भूले भटके कि मैंने देखा है, वाह वाह, जे जन कहीं। कुशल हम देखे, जो कहते हैं मैंने कुशल पूर्वक उनको देखा, अच्छे हैं, बढ़िया है, स्वस्थ है, आहा ते प्रिय राम लखन समलेखे, दौड़ करके उनसे लिपट जाते हैं। जो परमात्मा का परिचय बताए वो परमात्मा के जैसा, बल्कि कहीं कहीं परमात्मा से ज्यादा होता है। इसीलिए तो गुरुदेव को भगवान से भी अधिक महत्व दिया गया। राम ते अधिक राम कर दासा, जानिए संत अनंत समाना। जिन्होंने कुशल पूर्वक देख लिया है, वो श्री राम लक्ष्मण जैसे प्रिय हो जाते हैं, दौड़कर लिपट जाते हैं। भैया कब देखा, कैसे देखा, किस प्रकार देखा?
और इस प्रकार से पूछते कहते सुनते हुए, ते ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। अब ये देखिए, एक निवास जमुना के पहले हुआ था, एक निवास जमुन तीर ते ही दिन करीबासु 2 दिन हो गए प्रयाग से चलने के बाद, और एक जमुना पार करने के बाद मार्ग में तीसरा निवास है। ते ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रघुनाथ। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान संध्या बंदन हुआ, श्री रघुनाथ का स्मरण किया, चल पड़े। या कई विद्वान कहते हैं ना, ते ही वासर वसिता प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ। इतनी त्वरा है, इतनी शीघ्रता है कि आज नित्य कर्म भी भूल गए, चल पड़े। राम दर्श की लालसा, भरत सरिस श्री राम के दर्शन की लालसा, ये लोभी नयन, ये लालची नयन तरस रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे। अब अकेले भरत नहीं, भरत सरिस सब साथ, जितने साथ वाले लोग हैं सबको यही त्वरा है, यही उतावलापन है, यही पीड़ा है, कब मिलेंगे। आज सबको मंगल होने लगे, मंगल सगुन हो सब काहू, फर्क ही सुखद बिलोचन बाहु। यहाँ सुखद बिलोचन बाहु कहकर मानो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि पुरुषों के दाहिने अंग फरक रहे हैं और स्त्रियों के बाएं अंग फरक रहे हैं। पुरुषों की दाहिनी आंख फरकी है, स्त्रियों की बाएं, इसलिए सुभग फर्क ही सुखद बिलोचन बाहु। पुरुषों के दाहिनी आंख दाहिनी बाहें फड़कने लगी, ये शुभ सगुन होता है। चलते ही, यात्रा करते, यात्रा के समय ही इतना सगुन हो जाए तब तो पूछना ही क्या। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटी ही दुखदा। बिल्कुल आज विश्वास हो गया है कि प्रभु मिल जाएंगे, ये दुख के बादल छटेंगे, दुख के दिन मिटेंगे, चल पड़े। पर आज देखिए, ज्यों-ज्यों प्रियतम के निकट प्राणी पहुंचता है, त्यों-त्यों मनोदशा विलक्षण होती चली जाती है। अभी तक तो सब ठीक ठाक आ गए थे, पर आज चित्रकूट के समीप आ चुके हैं, इसलिए करत मनोरथ असजिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। नाना प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कहीं हट तो नहीं जाएंगे, कहीं नाराज तो नहीं रहेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर दिख गए तो हम कैसे मिलेंगे उनसे, क्या बोलेंगे। गोस्वामी जी कहते जाहि स्नेह सुरा सब छाके। बड़ी सुंदर कल्पना गोस्वामी जी ने किया, क्या रूपक है। स्नेह की सुरा पी करके सब चले जा रहे हैं। ये स्नेह जो है ना, प्रेम जो है ना, ये मदिरा है, सुरा है। जैसे राजमद मदिरा जो अचवत नृप मातई तेई, राजमद प्राप्त करते ही मनुष्य मात जाता है, उसी प्रकार जब प्रेम विभोर होता है व्यक्ति, तो प्रेम के अंगभूत जितने गुण हैं प्रेम के, सब उसमें उभरने लगते हैं। हंसता है, नाचता है, रोता है, बिलखता है, कलपता है, लौटता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। हा? गोपियां रो रही हैं कृष्ण वियोग में, रोते 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 इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रल्पन्त्यस्य चित्रधा। गाने लगी हैं, विरह में गान होने लगा है। गोपी गीतम श्रीमद् भागवत महापुराण।
तो महाराज स्नेह की सुरा स्नेह की मदिरा पी लिया है। कई विद्वान स्नेह सुधा कहते हैं कि जहाँ स्नेह सुधा, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि रामायण में सुधार का ठेका ले चुके हैं। ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं ऐसा होना, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अच्छा, स्नेह सुधा कर दोगे तो फिर अगली वाली चौपाइयों की तो जान निकल जाएगी ना। अगर स्नेह का अमृत पी कर जा रहे तो फिर पैर क्यों लड़खड़ा रहे, फिर विह्वल होकर के क्यों शराबियों जैसे बोल रहे हैं। इतनी ज्यादा शुद्धता अच्छी नहीं होती। रामायण में राम ब्रह्म के रूप में हैं, सीता जी ब्रह्म के रूप में, लक्ष्मण जीवाचार्य के रूप में, ये चारों भाई ब्रह्म के अंश हैं, हनुमान जी अंश। इनके अलावा जितने जीव हैं सब में दुर्गुण अगर आते हैं तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, ये जगत का नियम है। कई लोग बचाव करते हैं बहुत लोगों का, ना ना उनमें ऐसा दोष नहीं हो सकता, उनमें नहीं हो सकता। केवल ईश्वर तत्व से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उन्हें छोड़ करके सर्वत्र दोष की संभावना है। और फिर ये तो दोष नहीं, ये तो गुण है। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, राम प्रेम की मदिरा पी करके सब मत वाले हो गए हैं। कैसे मत वाले, देखिए शराबियों का क्या चित्रण गोस्वामी जी ने किया। बोले शिथिल यंग पग मग डग डोलही, पग डग मग डोलही, शिथिल यंग, सारे अंग शिथिल हो गए, अंगों पर अपना वश नहीं रह गया है। चरण जोग है, पग मग डग डोलही, डगमगाते हुए। कभी कभी लुढ़क जाते हैं। आगे तो भरत भैया की बड़ी विचित्र अवस्था का वर्णन होगा। आगे तो गोस्वामी जी लिखा है, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। भरत भैया की दशा तो जैसे जल प्रवाह जल अली गति जैसी। जैसे देखो भादों कुआर में जब बारिश खत्म हो जाती है, शरद ऋतु लगती है तो एक जल भ्रमर होता है, जल का भंवरा, छोटा छोटा काला काला भंवरे जैसा प्राणी होता है। वो जब उतार पर आता है जल नदियों का तो वो भंवरा उल्टा चलता है, जिधर से पानी आ रहा है उधर बढ़ता है। तो उधर बढ़ता है तो थोड़ा एक कदम आगे जाएगा तो मारेगा पानी झटका, एक कदम पीछे कर देगा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ेगा, फिर पीछे कर देगा। तो ये भरत भैया की दशा है। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। अरे फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब मैया का स्मरण करते हैं, अपने माता के कर्मों का स्मरण करते हैं, कैकेयी की कठोरता जब स्मरण आती है, मेरी मैया ने किस प्रकार अयोध्या से यही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन, सोने के महल में चंदोआ चार मोतिन के, हीरन की झालने हिले हिलोर खाए के। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद चंवर ढुराए के। बिंदु कभी दूध फेन के समान, सेजन पर सोवे सिय राम जह बहुत सुख पाई के। सोई रघुनाथ हाथ शीस तर लगाई सोए, पाथरी शिला पर कुछ साथरी बिछाई के। तो वो जब स्मरण आता है, राम सीता को इस दशा में डालने वाली, इस विभीषिका में डालने वाली मेरी मैया, उसका बेटा हूं मैं, तो एकाएक पैर पीछे लुढ़क जाते हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, तो जब पीछे चले गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, चलत भगति बल धीरज धोरी।
भक्ति के बल का धैर्य, भक्ति के बल से धैर्य की धोरी लगा करके आगे बढ़ते हैं। धोरी क्या है? बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से रामायण के अर्थ नहीं लगा करते। हे रामचरितमानस बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये बड़े बड़े बुधों को विश्राम दे देती है। बुध यानी विद्वानों को विश्राम मिलता है इसमें। और दूसरी बात, बड़े बड़े विद्वान जिन्हें अपने विद्वता का कंब है, अपने ज्ञान का, अपने भाषा का, अपने साहित्य का, अपने व्याकरण का, वो थक जाते हैं इसमें और उन्हें विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ती है। और सकल जन, जो सकल जन है, साधारण खेती बाड़ी वाले, हमारे यहाँ हल जोतने वाले किसान महाराज उत्तर भारत में रामायण के चौपाइयों का ऐसा ऐसा अर्थ कर देंगे कि बड़े बड़े प्रोफेसर बगले जागने लगे। तो धोरी माने, धोरी कहते हैं। देखिए, पहले बैलगाड़ियां चला करती थी। बैलगाड़ियां चलती थी तो किसी नदी नाले में, किसी गड्ढे में, किसी कीचड़ में अगर बैलगाड़ी फंस गई तो उसे कैसा निकाला जाएगा? तो 2 बैल और मंगाए जाते थे। वो 2 बैल जुआ सहित आकर के आगे लग जाते थे और ये जो बैल लगे हैं ये लगे ही रहते थे। उन बैलों को भी बैलगाड़ी से जोड़ दिया जाता था और ये चारों बैल मिलकर जब ताकत लगाते थे तो बैलगाड़ी निकल जाती थी सर से। या आजकल की भाषा में कहो, जैसे कोई गाड़ी कहीं पर फंस गई और फंस गई तो फिर वो एक दूसरी गाड़ी मंगाते हैं, उसमें कोई रस्सा वगैरह बांध कर खींचते हैं, टोचन जिसे कहते हैं आज की भाषा में। बस यही धोरी है। भक्ति के बल की धोरी लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या धोरी लगती है भक्ति के बल की? यही लगती, मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को नकाऊ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं, कभी भी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। अगर भगवान सब पर क्रोध करने लगे तो ये बताओ कितने लोग हैं जो भवसागर तर जाएंगे। बड़े बड़े अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते हो। और रही बात मेरी, तो मोह पर करही स्नेह विसेखी, खेलत खुनी सन कबहू देखी, हारे खेल जिता वही मोही। मेरे पर तो बड़ा स्नेह है, बड़ा दुलार है, बड़ी ममता है, बड़ा वात्सल्य है। एक मैया अपने पुत्र को जैसे संभालती है, गह शिशु बच्चे अनल यही धाई, तब राखई जननी अरगाई। करऊ सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। इस प्रकार प्रभु मुझे चाहते, मोह पर करई स्नेह विशेखी, बड़ा विशेष स्नेह मेरे से करते हैं। गीतावली में गोस्वामी चरण लिखते हैं, राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर भय, सरज तीर सुचि दिव्य भूमि, थल गनि गनि गुइया बांट लय। चारों भैया छोटे छोटे हैं, खिलवाड़ करते हैं। पिताजी के गोद में बैठे हैं राम जी, पिताजी भोजन कर रहे हैं। उधर बालक लोग द्वार से खड़े होकर इशारा कर रहे हैं, मित्र लोग आ जाओ आ जाओ। कैसे आवे, पिताजी ने गोद में लिया है, भोजन का काल है। एकाएक पिताजी ने इस हाथ से लोटा उठाया, दाहिने हाथ की गिलास में जल डाल करके जल पीने के लिए जब दोनों हाथ फंसे पिताजी के, मौका मिला और भोजन करत चपल चित इतबुत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। दधियोदन दही भात लपेट करके भागे। कई कर्मकांडी पंडित कहते हैं ये कौन सा तरीका है भला, भोजन के समय जूठे हाथ मुंह उठना चाहिए क्या आसन से? भोजन कर रहे जूठे मुंह उठ करके दौड़ने लगे आप।
पर भगवान का नियम है, भगवान अपने भक्तों के सुख के लिए, अपने भक्तों के लिए संतोष के लिए, अपने भक्तों के तृप्ति के लिए सारे नियम, सारी परंपराओं को तिलांजलि दे देते हैं। क्या मतलब? बोले इस दौड़ने में भी एक भक्त का सुख छिपा हुआ है। कौन से भक्त का? जिस समय भगवान भोजन करते हैं उस समय आंगन के एक कोने में बैठ करके एक भक्त टुकुर टुकुर भूख के मारे देख रहा है, आज हमें प्रसाद नहीं मिलेगा, हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। भगवान ने देखा, अरे कहे चिंता न कर, मैं आ रहा हूं। और दौड़े तो लड़िकाई जह जह फिरई, अरे तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजीर मह सोई उठाई करी खाऊं। एकाएक वो दही भात जो है धरती पर गिर पड़ता है लौंदा, और दौड़ करके हमारे प्यारे कागभुचुंडी जी महाराज उसे खा खा करके तृप्ति मनाने लगते हैं। तो एक तो कागभुचुंडी तृप्त हुए और दूसरे मित्रों के साथ दौड़कर पहुंच गए जमुना सरजू जी के पुलिन पर। क्रीड़ा होने लगी। कौन सी क्रीड़ा होगी आज? तो लोगों ने कहा आज कंदुक क्रीड़ा होगी। कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेला जाएगा। गेंद खेलने की क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। राम लखन एक और भरत रिपु दमन लाल एक। भगवान राम एक पार्टी में जाकर एक पक्ष में खड़े हुए और जहां राम है वहीं दौड़ के लक्ष्मण खड़े हो गए। और जब राम लक्ष्मण दोनों एक तरफ खड़े हो गए तो फिर किसकी मजाल है कि दूसरे तरफ जाए? सारे 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 मित्र दौड़ दौड़ कर इसी पार्टी में आ गए। हम भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहेंगे। अब जब सब एक ही पार्टी में आ गए तो खेल कैसे होगा? भगवान खेलना चाहते हैं। भरत जी ने भगवान के मन की मैं जानव प्रभु जी कई जो ही, प्रभु के मन को जानने वाले भरत जान जाते हैं हमारे सरकार खेलना चाहते हैं, और अगर मैं को दूसरा दल नहीं तैयार होता तो इनका मनोभंग हो जाएगा, हमारे प्रभु खेल नहीं पाएंगे, तो दूसरा दल होना चाहिए। भरत जी कूद करके दूसरे दल में आ गए, ताल ठोंक करके बोले दूसरे दल का कप्तान मैं बनूंगा। लक्ष्मण आए धीरे से बोले मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, ये क्या कर रहे? राम के विमुख जा रहे हो। राम विमुख सिद्ध नरकहुना थल नरकहुना ही, राम के विरोधी बनोगे। भरत ने हंसते हुए कहा लक्ष्मण वो तेरा दर्शन होगा भैया, मेरा दर्शन अलग है। क्या दर्शन है? लक्ष्मण तुम राम के बगल में रहकर चाहते हो कि मैं राम के सन्मुख हूं, पर मेरा दर्शन तो यह है कि जीव जब तक राम के विरुद्ध रहेगा तभी न राम के सन्मुख होगा। विरोधी दल वाला ही तो राम के सन्मुख होता है। सरसैया पर पड़े पड़े भगवान ने भीष्म से पूछ लिया, बाबा जब तुम मुझे पहचान गए थे, भीष्म जब स्तमन करने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, प्रभु मेरी कुमारी बुद्धि से ब्याह कर लो, हे परमात्मन, हे गोविंद, हे नारायण, मेरे जीवन के संध्या काल में आप आ गए। भगवान मुस्कुराए बोले बाबा हमें पहचानते थे कि मैं परमात्मा हूं, नारायण हूं, तो एक बात बताओ क्या? बोले फिर कौरवों के दल में आप क्यों खड़े हुए? क्योंकि परमात्मा से बड़ा भी कोई धर्म होता है क्या? रामो विग्रहवान धर्म, तो आप क्यों उधर क्यों गए? मेरे विरोध में क्यों गए? मुझे जानते हुए भी कि जहां परमात्मा है। तो भीष्म ने कहा गोविंद पहली बात तो ये कि पहले मैं पांडवों के पक्ष में ही आने वाला था, अगर तू न होता ना तो मैं निश्चित पांडवों के साथ रहता, पर जिस दिन मुझे पता चल गया कि पांडवों के साथ तुम खड़े हो, उस दिन मैंने कहा अरे गंगानंदन, चार भुजा वाला जिसकी रखवाली करने खड़ा है उधर क्या जाएगा सहायता करने? सहायता तो उस अभागे की कर जो ब्रह्म के विरोध में हो रहा है। और दूसरी बात गोविंद, अगर
इधर रहता तो मेरे जीते जी कोई सेनापति तो बनने वाला ही नहीं था, और बने भी पहले सेनापति भी भीष्म। तो इधर से आगे आगे मेरा रथ जाता है, उधर से आगे आगे तुम्हारा रथ जाता। सेनापति कोई भी हो, पर अग्रगामी तो तुम्हें ही रहना था गोविंद। अगर पांडवों के पक्ष में होता तो सेनापति मैं रहता, तुम पीछे रहते। आयु, व्यय, मान सम्मान हर प्रकार से मैं आगे रहता, तुम पीछे रहते। फिर तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे नयन जो है तरसते रह जाते थे। आनंद तो तब आया जब कौरव पक्ष में हुआ मैं, और कौरव पक्ष में हुआ उधर से आगे आगे तुम आए, इधर से आगे आगे मैं आया। हमारे यहाँ कवि चंद्रशेखर जी हुए वाराणसी में। ओ चंद्रशेखर जी बड़ा सुंदर पद एक लिखते हैं कि इधर से आगे आगे भगवान पहुंचे, उधर से बाबा भीष्म आए। भगवान जो है पार्थ को गीता का उपदेश देने लगे, तो लिखते हैं युद्ध बदे महाभारत में, युद्ध बदे महाभारत में बनी सारथी आई रहे यदुराई, पीत पटी फहरे लहरे, पीत पटी फहरे लहरे, रथ हाकत डोर उठाई उठाई। अरे पार्थ से बात करें मुस्काई के, मोहन की लखी सुंदरताई, सोचे लगे मन ही मन भीषम, बाण चढ़ाई कि ध्यान लगाई, बाण चलाई कि ध्यान लगाई। तो भरत कहते हैं ना ना लखन, मैं सन्मुख तो तब रहूंगा भैया जब विरोधी दल में खड़ा होगा, आमने सामने प्रभु के। खेल शुरू हो गया। भरत लाल ने गेंद उठाया, राम जी ने गेंद उठाया, गेंद उठा करके मारा भरत के पाले में। उड़ती हुई गेंद भरत के पाले में आई। भरत भैया ने उस गेंद को आई हुई देखा, उछल करके दो हत्था लगाया, और महाराज उड़ती हुई गेंद पुनः भगवान के पाले में चली गई। और जब राम जी के पाले में गेंद आई, राम ने आती हुई गेंद देखा, उछल करके पकड़ लिया उसे, और पकड़ करके हृदय से लगा करके गेंद को चूमने लगे। कई खिलाड़ियों ने, मित्रों ने कहा, क्या कर रहे हैं प्रभु, गेंद को चूम रहे हैं, ये तो आप हार गए खेल के नियम से। उधर भरत से दो चार मित्रों ने कहा, भरत तुम क्या करने लगे? अरे तुम तो राम की छुई हुई पानही को देवता समझ करके पूजते हो। भरत भैया, मिथिला के रसिक लोगों की एक कथा है। जब राम जी जनकपुर गए तो लोग समस्त स्त्रियां जो हैं, कोहबरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के, यति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाय के। तो मिथिला वाले कहते हैं जब सखियां ले आई राम जी को, तो ला करके एक जगह पर सुंदर बढ़िया मखमल का जो है वस्त्र बिछा हुआ है, ऊपर अगरबत्ती जल रही, फूल माला पड़ी है, कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल दिख रहा है। सखियों ने राम जी से कहा, लाल जी प्रणाम करो इनको। राम जी ने कहा, कौन है? बोले हमारे यहाँ की कुल देवी है। राम जी झुकने लगे। लक्ष्मण ने रोका, अरे प्रभु कहाँ झुक रहे हैं, बिना देखे सुने, ये ससुराल की महिलाएं हैं, कहीं धोखे में न डाल दें। राम ने कहा, लखन श्रद्धा के मामले में ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं करना। और प्रभु ने झुककर प्रणाम किया। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाय के प्रणाम किया। सखियां ठठा कर हंसने लगी, बोली लाल जी कुल देवी का दर्शन भी करा दें। हाँ हाँ कराइए, जब अवश्य कराइए। और सखियों ने जब वो महाराज मखमली पीताम्बर हटाया है, तो देखा भगवान ने उसके नीचे फटे पुराने 25 जूतियां पड़ी हुई है जनकपुर की, जूते चप्पलों का ढेर लगा है। भरत भैया दौड़े
और उस जूती को उठा लिया है, उठाकर सिर पर रख लिया। लक्ष्मण ने कहा क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा जिन जूतियों को हमारे प्रभु ने प्रणाम किया है वो जूतियां साधारण जूती नहीं हो सकती, हमारे लिए तो साक्षात परमात्मा है। और वो जूती लेकर अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर उनकी पूजा कर, पादुका पूजन तो बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। चित्रकूट से लौटने के बाद, ससुराल से लौटने के बाद ही जूतियां परम गोस्वामी जी ने संकेत भी किया है। हरे मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन। तो भरत से कहने लगे जो राम के जूतियों तक की पूजा करता है, राम का कोई वस्त्र उतर जाता है तो उसे प्रेम से छाती से लगाकर ओढ़कर सोता है जो, इस गेंद को राम ने अपने हाथों से भेजा था, तुमने इस गेंद को दुहत्था क्यों मारा? भरत ने कहा रोते हुए, भैया इस गेंद को दुहत्था इसलिए मारा मैंने कि मैंने कहा अरे भागिनी, ब्रह्म के हाथ से निकलकर जीवात्मा के हाथ में क्यों चली आ रही है? तेरी सुरक्षा तो वहां होना है, यहां क्यों आ रही? चल हट, भगवान की ओर जा। और लोगों ने राम से पूछा, प्रभु भरत जी ने तो इस गेंद को बड़े जोर से धक्का मारा और आपने इसे पकड़ करके चूमना प्रारंभ कर दिया, छाती से लगा लिया, क्यों? राम ने मित्रों से पूछा मेरा भरत कौन है, क्या है? मित्रों ने कहा वो तो साधु हैं। राम ने कहा तो भैया जो भाग्यशाली किसी संत की ठोकर खा करके आएगा उसे मैं ठोकर नहीं मार सकता, उसे तो मैं हृदय में लगाऊंगा। और हृदय में लगाए, उधर भैया भरत रो रहा। अब गेंद के नियम के अनुसार राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। एक कहें राजा राम हार गए, एक कहें भैया भरत जय। जीतने के बाद दो चार मित्र लोग मिलने गए तो देखा भरत जी एक कोने में आंसू बहा रहे, रो रहे। मित्रों ने पूछा भरत जी क्यों रो रहे हो, आप तो जीत गए। भरत ने रोते हुए कहा मुझे अभागे के कारण आज मेरे परमात्मा को हारना पड़ा, मैं कितना अभागा हूं, मेरे कारण प्रभु हार गए। और लोग राम जी के पास गए, देखा तो राम जी मिठाई बांट रहे हैं। लोगों ने कहा प्रभु आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा भैया भरत जीत गया है, मेरे भैया भरत के जीतने के खुशहाली में, उसकी प्रसन्नता में, उस उपलक्ष्य में मैं मिठाइयां बांट रहा हूं। लोगों ने कहा धन्य हो, न तो आज तक ऐसा जीतने वाला देखा गया, न ऐसा हारने वाला देखा गया। जीतने वाला आंसू बहा रहा है और हारने वाला मिठाई बांट रहा है। तो भरत जी कहते हैं मैं जानो प्रभु जी कही जो ही हारे खेल जिता मई मोह। तो फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। भक्त के बल पर भक्त की धोरी पकड़ करके अब चले जा रहे हैं। खैर चौपाई आगे की है, पर दशा आज ऐसी ही है। जाई स्नेह सुरा सब छाके, शिथिलयंग पग मग डग डोलही, बिह बल बचन प्रेम बस बोलही। निषाद राज ने सोचा ये लोग तो इनकी स्थिति तो बड़ी खराब हो गई, इससे तो चलते ही आ नहीं रहा है, क्या किया जाए? इन्हें इस प्रेम पंख से निकाला क्या कैसे जाए? वो निषाद राज ने उपाय लगाया और बोले भैया अयोध्या वालों क्या बोले, राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, अरे सीय समेत बसई दो। इस प्रेम पंख में से निकालने के लिए, ये स्नेह की मदिरा की नशा उतारने के लिए निषाद राज ने कहा वो देखो ओ पर्वत जहां प्रभु रहते हैं, जहां प्रभु रहते हैं। अच्छा निषाद राज भी तो जमुना तक से लौट गए थे,
फिर निषाद को कैसे मालूम? अरे लौट भले गए थे, पर जो निषाद राज ने अपने पहरेदारों को, अपने गुप्तचरों को, अपने भेदियों को राम के पीछे लगा दिया था। देखना कहीं संकट न आने पावे, कुछ कष्ट जैसी स्थिति आई तत्काल मुझे सूचना देना। निषाद राज को सब मालूम है कहाँ रहते हैं। शैल शिरोमणि कामदगिरी भगवान की का दर्शन करवाया। ओ देखिए कामदगिरी, उन्हीं के बगल में तासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसई दो बीरा। सीता के साथ दोनों वीर वहीं रहते। वीर यानी दोनों योद्धा, दोनों बलवान। और वीर माने भाई भी होता है। दोनों भाई सीता के साथ वहीं रहते हैं। इतना देखते ही सारी नशा छू मंतर, सारी सने सुरा छू मंतर हो गई। और देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। सब डंडे जैसे गिर गए, प्रणाम करने लगे। शैल शिरोमणि को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो शैल, तुमने हमारे प्रभु को आश्रय दिया है। तुम्हारे आंचल में हमारे श्री सीताराम का निवास हो रहा है। देखिए मित्रों, जगत में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जाइएगा, उनका सेवन करिएगा, तब जो है वो आपके पापों को दूर करेंगे। तीर्थों में प्रवेश करके उनका सेवन करें, स्नान करें, सत्संग करें, तीर्थ महिमा सुने। तब वो तीर्थ मनुष्य को पवित्र करते हैं। पर कामतानाथ भगवान बड़े विचित्र देवता है, बड़े विचित्र तीर्थ हैं। क्या बोले? कामद भय गिरिराम प्रसादा, अपलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। इन कामतानाथ भगवान को 10 कोस दूर से देख लो, यहां शैल की चोटी दिखती है, यहां से दिखाई पड़ते हैं। आपकी आंख की जितनी सीमा है, उतनी देर से दूर से भी अगर कामतानाथ भगवान को देख लिया जाए तो अपहरत विषादा, जगत के सारे विषाद दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। तो सब दंड प्रणाम कर ले, देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजु, जनु फिर अवध चले रघुराजु। धन्य हो कामतानाथ, अपलोकत अपहरत विषादा। दर्शन करने मात्र से ही, अवलोकन करने मात्र से ही विषाद दूर कर देते हैं। देखो विषाद दूर हुआ कि नहीं अयोध्या वालों का? प्रेम मगन सब राज समाजु, प्रेम पयोनिधि में मग्न हो गए, निमग्न हो गए, डूब गए। अच्छा, किस लिए आ रहे थे जो चित्रकूट जी? जय सुन विनय मोहि जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। श्री राम को लौटाने जा रहे हैं लोग। श्री राम अयोध्या लौट चले, ये कामना है ना। अजी चित्रकूट का दर्शन करते ही वो मुराद पूरी हो गई। जन फिर अवध चले रघुराजू। ऐसा लगा जैसे राम अयोध्या लौट के ही चल दिए, वापस हो गए राम जी अयोध्या। धन्य धन्य कृतकृत्य हो गए, सबका श्रम परिहार हो गया। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेष। ये तो अयोध्या वालों का प्रेम था। प्रेम मगन सब असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराज। ये तो अयोध्या के नर नारियों का वर्णन है, भरत जी की दशा। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेष। जिनके 1000 फण है ना, जो भगवान का गुणानुवाद गायन करने में त्रिभुवन में बड़े विख्यात हैं, सरस्वती के साथ जिनकी गणना होती है राम गुण गायकों में, वो 1000 मुख वाले शेष, वो भी भरत के प्रेम की महिमा कहने में असमर्थ हो जाएंगे। उस समय जो अवस्था भरतलाल की है,
गदगद हो गए, चेतना विलुप्त होती जा रही है। आंखों में श्री राम लक्ष्मण सीता झलकने लगे, जीवन कृतकृत हो गया है। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासन नींद न राती, वो सारा रोग छू मंतर हो चुका है। अब ऐसे प्रेम पयोधि में डूबे भैया भरत की तस कही सकई न शेष, शेष भी नहीं कह सकता, हजार फण वाले की क्षमता नहीं। और केवल एक कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष देख लीजिए। शेष कह पाए क्या? भरत के प्रेम को पहचान पाए क्या? शेष वो जो राम जी के पीछे पीछे गए हैं वो शेष ही तो हैं। पर उन्हीं शेष ने कुटिल कुबंधु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी, भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। तैसे ही भरत ही सेन जिमि करिनी कर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सादुर निदरि निपातऊ खेता, जव सहाय कर शंकर आई, तव मारऊ रन राम। ये शेष ही है ना? कह सके क्या, पहचान पाए क्या भरत के प्रेम को? अरे शेष क्या पहचानेंगे जी, शेष गणेश गिरागम नाही, शेष गणेश क्या पहचानेंगे जी, जाने राम न सकई बखानी। ऐसा प्रेम भैया भरत का है। तो जब शेष नहीं कह सकते, गणेश नहीं कह सकते, राम नहीं कह सकते, तो कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश, अहमम मलिन जनेश। फिर कवि के लिए कहना कैसे संभव है? कवि के लिए तो उसी प्रकार संभव है जैसे अहम मलिन जनेश, जैसे अहमता ममता में डूबा हुआ व्यक्ति कभी ही अगमजिम ब्रह्म सुख, उसे ब्रह्म सुख का अनुभव होगा क्या? हाँ? मैं मेरे तू तेरे के पचड़े में जो फपड़ा है, ये बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जो रोज कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए वो मिल जाए, पर धन हरण के लिए अहोरात्र जो प्रयत्नशील रहते हैं, जगत के वितंडावाद में जो अहोरात्र डूबे रहते हैं, इन्हें ब्रह्म सुख का अनुभव होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ भरी करें विप्र गुरु घात। ये अहमम मलिन, जो अहमन्यता वाले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये ब्रह्म सुख क्या जानेंगे? उसी प्रकार कवि इस महिमा को क्या लिख पाएगा? और महाराज सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए क्योश दुई दिन कर धर के। आज की यात्रा बड़ी विचित्र यात्रा रही। क्या बोले? आज अब चूंकि वो स्नेह सुरा छक करके चल रहे हैं, लटपटाते हुए, गिरते हुए, बिहबल बचन प्रेम बस बोले, बिहबल बोलते हुए, इसलिए आज के दिन ये लोग केवल 2 ही कोस चल पाए। गए कोस दुई दिन कर ढर के। देखिए रामचरितमानस में 2 जगह सूर्य नारायण ने अपनी पद्धति का परित्याग कर दिया है, अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। एक जगह सूर्य नारायण 1 महीना चमकते रह गए, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक जगह 1 महीना सूर्य नारायण चमकते हैं, तो दूसरी जगह 2 कोस यात्रा करते ही ढुरक जाते हैं। क्यों ढुरक जाते हैं? इसलिए कि बहुत थके हुए हैं, चलने लायक नहीं है, त्रसित हैं, पीड़ित हैं, विकल हैं, इन्हें विश्राम दिया जाए। इसलिए गए कोस दुई दिन कर ढर के, 2 कोस जाते में ही दिनकर ढरक गए। या कई विद्वाने भी अर्थ लगाते हैं कि दिनकर ढरकने के बाद 2 कोस निकल गए, पर दिनकर ढरकने के बाद 2 कोस निकलना ये न्याय संगत अर्थ नहीं है। सब थके हैं, मादे हैं, पीड़ित हैं, जंगली रास्ता है, कोई राजमार्ग नहीं है, वनवासी हैं, कोल किरात हैं, जंगली जानवर हैं, इसलिए उस
उस परिस्थिति में सूर्य डूबने के बाद 2 कोस जाना इन थके हारे हुओं से संभव नहीं है। इसलिए आज दिन भर 2 ही कोस चले हैं और बस रात वहीं, यानी बिल्कुल मंदाकिनी के किनारे। ये समझ लें आपकी ये जहाँ पर जो है अनसुईया आश्रम वगैरह है ना, ये जहाँ ग्रामोदय विश्वविद्यालय वगैरह वर्तमान में चित्रकूट में है, बस वहीं पर जाकर डेरा डाल दिया। बस प्रभु के पास बिल्कुल बगल में, कल सवेरे जागते ही पहुंच जाएंगे प्रभु के पास। चित्रकूट मैंने भरत जी को पहुंचा दिया मित्रों, और कल से चित्रकूट में राम भरत की कथा मंगलमयी जो है, मैं भी बहुत लालायित हूं कि उस कथा को अच्छे से विस्तार से कह सकूं। तो कल नाम भरत मिलन का आप लोग दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।